आज तीनों सेना प्रमुखों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर रणनीति को लेकर दे सकते हैं निर्देश। डीआरडीओ दफ्तर में होगी ये अहम बैठक। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के नाते वायुसेना प्रमुख अरूप राहा पीएम को देंगे जानकारी। इसके बाद नौसेना प्रमुख आर के धवन और थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग की आएगी बारी। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनौतियों की पेश करेंगे रूपरेखा। सुबह 10 बजे शुरू होगी बैठक। अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे संबोधित। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन और चीन की घुसपैठ को देखते हुए अहम मानी जा रही है बैठक। हर साल होता है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन। एनएसजी के डीजी जयंत चौधरी का बयान, भारत के कई शहरों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। गोवा और बेंगलुरु भी निशाने पर। कई साल पहले अलकायदा ने रेकी किया था गोवा, बेंगलोर और शायद अमृतसर। वो पहले आए हैं और भविष्य में भी आ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से सीमा पर सड़क बनाने की सरकार की योजना पर चीन की ओर से आई आपत्ति पर बोले राजनाथ, भारत को कोई धमका नहीं सकता। भाई, हम लोग तीखी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पर हम लोग क्रिया करते हैं। गुड़गांव में एनएसजी के कार्यक्रम में पहुंचे थे राजनाथ। देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया करने में यकीन। लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया अपने दूसरे टेस्ट के लिए तैयार। सुबह 9 बजे से काउंटडाउन शुरू। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है ये मिसाइल। पहला टेस्ट साल 2013 में इसी केंद्र से हुआ। मार्च 2013 में हुए पहले टेस्ट में आ गई थी कुछ तकनीकी खराबी। इस बार गाइडेंस सिस्टम को किया गया है दुरुस्त। आलू की बड़ी कीमतें रोकने के लिए देश में पहली बार होगा आलू का आयात। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया ऐलान। पिछले कुछ दिनों से आलू के दाम आसमान पर। दिल्ली में खुदरा में 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है आलू। पीएम मोदी ने लॉन्च की श्रमेव जयते योजना। हर पीएफ पाने वाले का होगा एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। मोदी ने कहा यूएएन से मिलेगा गरीबों का पैसा। पीएफ में पड़े 27,000 करोड़ रुपए गरीबों को लौटाएंगे। इस प्रयत्न के कारण ये 27,000 करोड़ रुपए जो पड़े ना, जिन किसी न किसी गरीब के पसीने के पैसे हैं, वो सरकार के मालिकी के पैसे नहीं है। मुझे उन गरीबों को पैसा वापस देना है। मोदी के श्रमेव जयते योजना पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा हमारी पॉलिसी नए नए नाम से लॉन्च कर रहे हैं। कहीं कहीं नाम बदल रहे हैं। उनका कहना है कि हम काम पहले करते हैं, फीता बाद में काटते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो काम हमने किए हैं, काम करना हमारा काम है और फीता काटना उनका काम रह गया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की किस्मत का फैसला आज। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को उन्हें ठहराया था दोषी। कर्नाटक हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। आज ही एआईएडीएमके का है स्थापना दिवस। अम्मा के बिना पहली बार बेहद सादगी से मनाया जाएगा यह दिन। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दिल में जयललिता आज भी है मुख्यमंत्री। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में नहीं उतारी गई है अम्मा की तस्वीर। नए मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने अभी भी किसी भी फाइल पर नहीं किए हैं हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री के तौर पर किसी विधानसभा सत्र में शामिल नहीं। आदर्श घोटाले पर विवादित बयान के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने मांगी माफी। अनौपचारिक बातचीत हुई रिकॉर्ड। चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्होंने आदर्श घोटाले में विलासराव देशमुख, शिंदे और अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई की होती तो खत्म हो जाता कांग्रेस का राज। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा शिवसेना के लिए हमने अपने दरवाजे बंद नहीं किए, शिवसेना खुद को ही अलग हो गई। शिवसेना हमें छोड़कर गई, हमने उनको नहीं छोड़ा। यहाँ तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिवसेना के लिए पूरे कैंपेन में एक शब्द नहीं बोला खिलाफ। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उनके निवास पर मिले सचिन तेंदुलकर। स्वच्छता अभियान पर हुई बात। योग गुरु रामदेव भी पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़े। हरिद्वार में कनखल से की सफाई की शुरुआत, खुद साफ किया कूड़ा। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव। मंत्रालय और राजभवन में की सफाई। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ी सफाई का वीडियो भी किया पोस्ट।
जाने मानी लेखिका शोभा डे भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी झाड़ू लेकर सड़क पर उतरी। शोभा ने मोदी की जमकर तारीफ की। दिल्ली में दावों के बावजूद प्रदेश बीजेपी में सब ठीक नहीं। 4 महीने बाद भी नए अध्यक्ष ने नहीं किया टीम का ऐलान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने देरी को लेकर दी अजीब दलील, विधानसभा चुनावों की वजह से देरी। नो इनफाइटिंग नथिंग। लगभग आप देख ही रहे हैं मेरा शायद शेड्यूल, आप तो रोज़ देखते हैं कि जिस तरह से इवेंट्स आते रहे, उन इवेंट्स के कारण से कभी कोई हरियाणा, कभी महाराष्ट्र, कभी कुछ, सबसे आपको बातचीत करनी होती है और उसमें थोड़ा अदरवाइज और कुछ नहीं, हम जल्दी करते हैं। 2 दिन के दौरे पर रांची में है रेल मंत्री सदानंद गौड़ा। कहा झारखंड में विकास का मॉडल फर्स्ट। And total administration has collapsed. The poor people are not given proper ration. आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू। लखनऊ में 3 दिन का कार्यक्रम। मोदी की सरकार बनने के बाद संघ की यह पहली राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक। समीक्षा के लिए खुद संघ प्रमुख 2 दिन से हैं शहर में मौजूद। बैठक में देश भर के करीब 400 प्रमुख पदाधिकारी लेंगे हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। हमारी दृष्टि से भारत में कोई माइनॉरिटी नहीं है। एक तो संघ के कल्चरली वी ऑल आर वन। रिलीजन हमारे अलग अलग हो सकते हैं। आपके मन में जो लोग हैं माइनॉरिटी नाम से, ऐसे लोग भी आते हैं। चेन्नई में सीपीआई के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बड़ी साजिश का खुलासा। एनआईए एनएसजी संयुक्त टीम को एक घर से मिले 40 हथगोले। रिजवान शेख नामक संदिग्ध के घर से मिले हथगोले। रियाजुल शेख के घर से मिले 5 सॉकेट बम। 2 अक्टूबर को वर्धमान के एक घर में ब्लास्ट में 2 लोगों की हुई थी मौत। आतंकी लिंक की जांच कर रही है एनआईए। महाराष्ट्र औरंगाबाद के एमआईडीसी इलाके में कूड़े में विस्फोट। 30 साल की महिला की मौत। विस्फोट की जगह डाला जाता है औद्योगिक कचरा। कूड़े में सुराग ढूंढ रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थानीय तृणमूल नेता के घर धमाका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ममता बनर्जी के खिलाफ फेसबुक पर लिखने के आरोप में मालदा में एक युवक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप केस में आज सुनाई जा सकती है सजा। कोर्ट से 5 आरोपियों को ठहराया जा चुका है दोषी। फरीदाबाद में एक तरफा इश्क का जानलेवा बदला। लड़की की घर में घुसकर हत्या। गोली चलने की आवाज सुनकर जुटे लोग। आरोपी विनोद ने खुद को भी मारी गोली। दिल्ली के ज्योतिनगर में एसबीआई के एटीएम में आग। लाखों का कैश खाक। आग अंदर रखे बैटरी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से लगी। एटीएम के गार्ड ने दमकल विभाग को दी जानकारी। आग बुझाने के बीच में ही खत्म हो गया दमकल का पानी। स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से दिया पानी। करनाल में नेशनल हाईवे पर खून से लथपथ हालत में मिले दिल्ली के ज्वेलर संजीव हसीन। सिर पर गोली के निशान। करनाल लेक के पास बीएमडब्ल्यू कार में जख्मी हालत में पड़े थे संजीव हसीन। गंभीर हालत में चंडीगढ़ पीजीआई भेजा गया। गाजियाबाद में मिलावट के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने मेरठ रोड से 18 क्विंटल मावा किया जब्त। मुरादनगर से दिल्ली ले जाई जा रही थी मावे की खेप। पुलिस को मिलावटी मावा होने की सूचना मिली थी। जालंधर में मिलावट के खिलाफ अभियान। 12.5 क्विंटल मिलावटी देसी घी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। मिलावटी घी बनाने के लिए खराब क्वालिटी के तेल और डालडे का इस्तेमाल। हिमाचल तक होती थी सप्लाई। घी बनाने के लिए दिल्ली से मंगाया जाता था केमिकल। त्योहार के दिनों में बढ़ जाता था नकली घी का प्रोडक्शन। पूर्वी मिदनापुर में फूड पॉइजनिंग से 300 लोग बीमार। अकीदा नाम के धार्मिक समारोह में खाया था खाना। बीएचयू को एम्स बनाने की मांग तेज। नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय के सामने मार्च। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी। टूरिस्टों ने जमकर की मस्ती। गोवा टूरिज्म ने लॉन्च किया विमेन टैक्सी सर्विस। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी थे मौजूद। शिमला में डांस फेस्टिवल की धूम। 4 दिनों तक कलाकारों और कला प्रेमियों का जमावड़ा।
भारत में लॉन्च हुआ एप्पल का नया हैंडसेट आईफोन 6 और 6 प्लस आधी रात से बिक्री शुरू। मुंबई में स्टोर के बाहर खड़े थे लोग। 53,500 रुपए से शुरू होती है आईफोन 6 की कीमत। आईफोन 6 प्लस की शुरुआत 62,500 रुपए से। चेन्नई में भी आईफोन 6 और 6 प्लस को लेकर ऐसा ही उत्साह। यहां एन राम और प्रिंस ऑफ वारकॉट ने खोला पहला डिब्बा। दोनों ही आईफोन पहले से बड़े हैं। आईफोन 6 की स्क्रीन साइज 4.7 इंच है। आईफोन 6 प्लस की स्क्रीन 5.5 इंच। कोलकाता में खुले थे मोबाइल स्टोर। एप्पल ने लॉन्च होने के पहले 3 दिनों में ही 1 करोड़ आईफोन 6 और 6 प्लस बेच डाला। धर्मशाला में आज टीम इंडिया का पेस टेस्ट। तेज और बाउंसी पिच पर वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा वनडे। 1-1 की बराबरी पर है सीरीज। तूफान की वजह से वाइजैग में नहीं हुआ था तीसरा वनडे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में अपनी 62 रनों की पारी से संतुष्ट हैं कोहली। कहा खराब दौर से उबरने के लिए इसी का था इंतजार। फॉर्म में लौटने पर बोले विराट कोहली। कहा चैंपियन लीग के दौरान आराम करने से फॉर्म पाने में मिली मदद। चक्कर कहने पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अंपायर डारेल हायर पर भड़के हरभजन। कानूनी कार्रवाई की दी धमकी। कनाडा के रेवेन्यू मिनिस्टर अमृतसर घूमने पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेका। दिवाली के रंग बिरंगा ब्रिटेन। लंदन के मेयर भी दिवाली समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। रोशनी से सजावट। स्पेन के मैड्रिड में इबोला के संदिग्ध यात्री को देख खाली कराया गया विमान। प्रोटेक्टिव सूट पहने एयरपोर्ट कर्मचारी जांच के लिए यात्री को ले गए बाहर। इबोला के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आगे आए फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम। यूनिसेफ के साथ सहयोग की अपील।